वैसे शिवा अंकल आज जल्दी लौटने वाले नहीं हैं। हमारे कुछ लोगों का पासपोर्ट इशू हो गया है और वो लोग पुलिस स्टेशन में गए हुए हैं। शिवा अंकल भी। पुलिस स्टेशन में? मेरा बेटा? हेलो शिवा, कहाँ हो तुम? दिवाली आ रही है पापा, मिठाइयों की बड़ी ऑर्डर मिली है तो होलसेल में दूध खरीदने के लिए आया था। क्या हुआ? दूध लेने गया है? मुझे इस छोटी शैतान ने बताया कि पुलिस स्टेशन में कोई प्रॉब्लम हुई है और तू वहाँ पर गया हुआ है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। पुलिस स्टेशन? मैं कभी वहाँ जा सकता हूँ पापा? कितना रिस्की होता है। सॉरी बेटा सॉरी, मैंने तुम्हें फोन करके डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा सुनो, इस साल की स्पेशल मिठाई क्या बनानी है? हलवा पापा। बहुत अच्छा। सुना तुमने? मिठाई के लिए दूध लेने गया है। मेरे संस्कार हैं, मेरा बेटा है, वो कभी भी जिंदगी में कोई रिस्क उठा ही नहीं सकता। अपने बेटे के बारे में कुछ और बता देता हूँ। वो बचपन से ही सही रास्ते पर चलता आया है। गलत काम के बारे में उसे कुछ भी मालूम ही नहीं है। वो कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करता। इसमें कितना रिस्क है मुझसे ज्यादा वो जानता है। शिवा, मैंने कांच टूटने की आवाज सुनी। उसके दांत टूटे हैं। तू जल्दी से जीपीएस ट्रैकर चेक कर। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अबे बस 2 बटन ही तो दबाने हैं, एक स्पेस बार और एंटर। इतना भी नहीं होता क्या? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट। किस तरफ जाऊं, राइट या लेफ्ट? राइट। हे, लॉकर रूम किस तरफ है? तू बस सीधा जाता रहे। सामने ही लॉकर रूम है। ओके। ए जगन, क्या हुआ? मुझे भूख लगी है यार। क्या करूं? तो मैंने कौन सी बिरयानी खाई है? देख नहीं रहा तब से यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। एक नंबर की कमीने। हम लोग यहाँ पे सो रहे और हम पर कचरा फेंक कर जा रहे हैं, ये बेवकूफ। जगन, मुझे एक डाउट है। अब क्या है? तुझे याद है बाढ़ में फंसे लोगों को उन्होंने कैसे राशन पहुंचाया था? पता है ना तुझे? हाँ। वैसे ही शायद कोई हम पर तरस खाकर खाने की चीज तो फेंक कर नहीं गया होगा। हाँ? खुलता हूं। इसमें तो प्लास्टिक कवर्स है। सोचा था खाना मिलेगा। हमारे पासपोर्ट है। ये देख। हाँ, सबके लगता है इसमें। ये देखो, ये तो मेरा पासपोर्ट है और इसमें हमारी तनख्वाह भी है। ए सुनो, आ जाओ। शिवा! अरे आ जाओ आ जाओ। क्या बात है यार? बिरयानी लेकर आया। अरे भाई, आ जाओ आ जाओ, आओ खाओ, ये लो। हाँ, शिवा, दे रहा मुझे हूं, भी। दे रहा हूं। ऐसे रास्ते पर नाच गाना कर रहे हैं, काम करने आए हैं ये लोग। जरा सी भी तमीज नहीं है इन लोगों में, बदतमीज लोग। क्या हुआ पापा? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बेवजह डिस्टर्ब हो जाओगे। आप कहकर तो देखिए। शायद तुम्हें पता नहीं, कल रात किसी ने उस कंपनी में घुसकर वहां के पासपोर्ट और पैसे निकाल लिए। हाँ, एक सर्वे क्या कहता है पता है? क्या कहता है? जो ऐसी हरकत करता है ना, उसकी कोई गलती नहीं होती, उसके संस्कार गलत है। जरूर उसका बाप गया गुजरा होगा। क्या कहा? सुना नहीं? उसका बाप जरूर कोई चोर उचक्का होगा। हंस क्यों रहा है? तुझे क्या लगता है
मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा पापा? तो फिर कबूल कर। क्या कबूल करूं? यही कि उसका बाप गया गुजरा होगा। ठीक है, मैं कबूल करता हूं। हाँ, अब आया ना लाइन पर। कौन है? शिवा सुपरमार्केट, डिलीवरी है। मैं दरवाजा अनलॉक करती हूँ, सामान टीवी के पास रख देना। ओके? ओके। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। मुझे बस घर से भाग जाना है। 2 महीने में मेरे एग्जाम्स हैं। मैं सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट रिसर्च मटेरियल देखना चाहती थी, लेकिन उसने कहा कि उन्हें डाउनलोड करने के लिए मुझे 10,000 सिंगापुर डॉलर देने होंगे। मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज की साइट पर जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन हर साइट पर एक्सेस डिनाई हो रहा है। उसने कहा था कि रोबोटिक इम्प्लांट सर्जरी एक एडवांस साइंस है। गरीब होने की वजह से क्या एडवांस साइंस की पढ़ाई नहीं कर सकती? मैं तो सिर्फ एक इमिग्रेंट स्टूडेंट हूँ। मेरी माँ ने हमारा घर गिरवी रख के मुझे पढ़ने के लिए यहाँ भेजा है। वो पहले से ही इतना तकलीफ उठा रही है, उनसे और 5 लाख रुपए किस मुँह से मांगू मैं? We cannot afford this. We are in so much loss. We have to do something about this. We have so much loss. Can I talk? Can I talk? तो तुम लोग अब हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते, सारे बिजनेस रिलेशंस खत्म करना चाहते हो। लेकिन फैसला करने से पहले एक बार ये देख लो, कई सालों से चाइना की आबादी भारत की आबादी से कई गुना ज्यादा रही है, लेकिन अब वो लगभग एक जैसी ही है। जल्द ही दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा इंडिया। और ये भी समझ लो कि तुम लोग एक्सपोर्ट करने वाले देश हो, जबकि इंडिया करता है इंपोर्ट। तुम चाइना का कोई भी कचरा हमें बेचो, हमारे लोग खरीद लेंगे। किसी 20 रुपए की चीज के लिए हमारे लोग 200 रुपए तक दे सकते हैं। सिर्फ उस पर मेड इन फॉरेन का लेबल लगा होना चाहिए, फिर वो उसके लिए 2000 भी दे देंगे। क्या आप ऐसा मार्केट खोना चाहते हो? हमारे यहाँ चाइनीज एप्स पर पाबंदी लगाई गई है, इंपोर्ट पर बैन है, एंटी चाइना मूवमेंट चलाई जा रही है, और इस सब के पीछे है अरुंधति मोहन, इंडिया की फॉरेन अफेयर मिनिस्टर। But your company cannot stop her, and you're not able to bribe her. We don't want to incur any more losses. क्यों? इतने सालों से हम मिनिस्टर्स को मैनेज कर रहे हैं ना। सुनिए, बात जब इंडिया की हो तब हर 40 सालों में कोई ना कोई ईमानदार पॉलिटिशियन आएगा ही। तो तुम क्या चाहते हो कि हम 100 साल पुराना बिजनेस बंद कर दें? मेरे पास सॉल्यूशन है, वहां देखिए। जापानीज बिजनेसमैन होचिन एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। अमेरिकन जर्नलिस्ट मारिया खुदकुशी कर ली। बॉलीवुड एक्टर साहिल स्विमिंग पूल में मरा हुआ पाया गया। और ऐसे न जाने कितने सारे केस हैं, लेकिन वहां की पुलिस के रिकॉर्ड में या तो ये सारे एक्सीडेंट थे या खुदकुशी। लेकिन पूरे अंडरवर्ल्ड को पता है कि इस सब के पीछे है एक इंडियन। हर एक मर्डर एक सोची समझी साजिश थी। क्या पता कल ऐसा ही कोई हादसा अरुंधति मोहन के साथ हो, किसी को शक नहीं होगा। Stop! This is $100 billion business. I want to call for a voting. Who doesn't want to hire him? And who wants to hire him? अरे, मेरा रिसर्च पेपर लगभग तैयार है। मुझे सिर्फ टाइप करके सबमिट करना है। कांग्रेट्स यार, तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। तुम्हारी माँ कितनी खुश होंगी ना।